चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछ विद्या गुरु से पाई। हो रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछ विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती
विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। ओ विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। आरती करो आरती करो। जय बोलो चंद्र प्रभ भगवान।
और आपके सरधना तक पूज्य माता जी का बिहार कराए हैं। मैं वरुण भाई और उनकी पूरी टीम को एक बार आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए पूज्य माता जी के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी मोदना करें कि आपको भी ऐसा सौभाग्य मिले। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री कुणाल जैन और गुरु माँ के भक्तों का। आप सब सरधना समाज की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करें। सरधना नगर में हुआ है आज सभी को पूज्य माता जी का मंगल आशीष वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरु पूजन के थाल तैयार हैं क्या द्रव्य के? हाँ जी भैया जी, समाज का श्रीफल अर्पण प्रथम बार आगमन हुआ। आपके दिलों के मन का समर्पण अर्पण जोरदार जयकारे के माध्यम से माता श्री के चरणों में जाना चाहिए। इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में जहां उत्तर भारत का न्यूनतम टेम्परेचर इस पूरी हवाओं को सर्द किए हुए है, तो माँ श्री के चरणों ने इस पूरे मौसम में भक्ति की और श्रद्धा की वो गर्मी पैदा कर दी कि सर्दियों में रहने वाले आप सब लोग भी सुबह 6:30-7 बजे से माता जी की मंगल आगवानी के लिए अपने घरों से निकल पड़े। और इतने तीव्र ज्वर में बुखार में भी माँ श्री सरधना की इस धरा के लिए आप सबके लिए निरंतर आगे बढ़ती रही। तो ऐसी माँ श्री के चरणों में तो हमारे शतकों तक होने वाले जीवन भी उनके चरणों में कम पड़ जाते हैं। आइए जयकारा लगाएं उन तपोनिधि का जो इस युग श्रेष्ठ, इस वर्तमान के वर्तमान जो थे और हम सब की श्रद्धा और आस्था के एक ऐसे पुंज थे जो जहां भी थे लेकिन हम सब के लिए हम सब के प्राण उनमें बसते थे। जय बोले अध्यात्म सरोवर के परमहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी गुरुदेव की। और जिन्होंने पूरे जैनत्व को पूरे विश्व में पहचान दी।
आइए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी गुरुदेव की। और अब जयकारा उन अक्षुण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिगंबरत की गौरव गाथा गा रहे हैं जी। और अब जयकारा उनका बोले। बहुत सारी महिलाएं बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं जो 3 बुखार में 4 बुखार में उसके बावजूद उनका पथ नहीं रुका। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी जिन्हें रास्ते में मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि माँ श्री आपको क्या जल्दी थी इतना विहार करने की, बुखार था तो थोड़ा दिन रुक लेती, लेकिन उसके बावजूद अपनी साधना, अपने लक्ष्य और अपनी शक्ति के बल पर जो अडिग आगे बढ़ती रही। आप सबका यह पुण्य न जाने कितने पुण्य को संचित करने के बाद आज आप इस दृश्य को देख पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा, आप देख सकते हैं अपने हाथ के बाईं ओर, जहां इस देश की राष्ट्र प्रमुख, इस देश की राष्ट्र शिरोमणि और एक तरफ आर्य का शिरोमणि पूर्णमती माता जी जब अभी हाल ही में दिल्ली में मिली, तो जैन समाज की हमारी उन सर्वोच्च साधिका के लिए आप एक बार सब अपने अंतस से, पूरे मन से जितना हो सके उनके चरणों में अपना वंदन समर्पित करें। जय बोले अध्यात्म शिरोमणि आर्य का श्री 105 पूर्णमती माता जी की, समस्त आर्य का संघ की जयकारा गुरु माँ का। हमने जीते रहें और माँ श्री के चरणों में यही वंदन करें कि 2020 में जब यहाँ मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का सत्संग वर्षा योग हुआ तो समस्त सरदना वासियों के दिल में, पूरे उत्तर भारत वासियों के दिल में ये और इनपुट देंगे तो आचार्य श्री चले आएंगे हमारी इस धरा के लिए, जिसके लिए लाखों लोग तड़पते हैं, और वो दृश्य देखने के लिए कि आचार्य श्री कब इस उत्तर भारत की धरा पर, कब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हस्तिनापुर की धरा पर अपने चरणों से इस पूरी वसुंधरा को पवित्र करेंगे। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि हम वो पल तो नहीं देख पाए, लेकिन आचार्य श्री तो नहीं आए, लेकिन उनकी प्रतिछाया आर्य का श्री 105 पूर्णमती माता जी हम सबके बीच में अपना पावन आशीर्वाद देने के लिए आ गई। और माँ श्री अभी अंधेर चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये उम्मीद करते हैं, ये आपके चरणों में वंदन करते हैं, आशा करते हैं कि ये जो कृष्ण पक्ष से शुरू हुआ आपका आगमन है और हमें पूर्णिमा की ओर लेकर जाए, ताकि आपके नाम की सार्थकता पूर्णमती के साथ पूर्णिमा तक हम आपका प्रवास और आपका सानिध्य आशा है, हम सबकी यही मन की इच्छा है। आइए माँ श्री के चरणों में अविलंब हम सब आगे बढ़ें और सबसे पहले मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच पंडित जी यहाँ पर पीर बन गई दुनिया की, पीर उनके दिल की तकदीर बन गई। पीलू से विद्यासागर हुए थे कभी। अगर अंतिम लाइन पसंद आए तो जोरदार तालियों से गड़गड़ से अनुमोदन करना। पीलू से विद्यासागर हुए थे कभी, हाल ही में जिनकी प्रतिमा महावीर बन गए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मात्र एक लाइन में कुछ बहुत मार्मिक बात कहेंगे। परसों से कंटिन्यू माता जी की बिहार में हैं और उस बिहार में हमने देखा माता जी बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हैं। तब हमारे मन में विचार आया कि आखिर क्यों दिगंबर संत साध्वियां एक जगह से दूसरी जगह के लिए ज्वर में भी तकलीफ में भी बिहार करती हैं, क्यों? तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए, किसके लिए? जोरदार बोलें, किसके लिए? तो हमारा फर्ज बनता है कि आज जोरदार जयकारा के साथ माता जी की वंदना करेंगे। बोले परम वंदनीय आर्य का 105 श्री पूर्णमती माता जी की भगवान की जय। 1000 श्री पदम प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री 108 समी सागर महाराज की जय। आर्यका माता श्री 105 पूर्णमती माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। वंदनामी माता जी। संत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री तू घोट घोट पी। अरिहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री तू घोट घोट पी। जो इनके नाम की हृदय में ज्योति जलाए, जो इनके नाम की हृदय में ज्योति जलाए, विश्व की कोई बाधा न फिर उसको सताए। जो इनके नाम की हृदय में ज्योति जलाए,
विश्व की कोई बाधा न फिर उसको सताए। श्रद्धान अटल करके आनंद से तू पी, श्रद्धान अटल करके आनंद से तू पी। अरिहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी, अरिहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी। साधु नाम मिश्री तू घोट घोट पी। जो भक्त जपे प्रेम से जनवर की माला, तो शीघ्र ही निकल जाए मिथ्यात्व का जाला। जो भक्त जपे प्रेम से जनवर की माला, तो शीघ्र निकल जाए मिथ्यात्व का जाला। इस सर्व औषधि को भक्ति भाव से तू पी, इस सर्व औषधि को भक्ति भाव से तू पी। अरिहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी। वंदना माता जी। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, ये भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विभामिति स्वाहा। बैठे हुए हों। जब बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की, जब बोलिए आचार्य गुरुवर समय सागर जी गुरुदेव की, जब बोलिए आरिका रत पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। चलिएगा भैया पूजन। प्रबल इच्छा है कि जैसा दिल्ली में आपने करे और 17 जनवरी को माताजी आदिनाथ भगवान का जो निर्वाण उत्सव है वो भी यहाँ पर कैलाश पर्वत की रचना कर कर हम आपके सानिध्य में मना पाएँ। इन सभी कार्यक्रमों की माताजी हमको अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। बारंबार करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। अगर आप सभी उस कार्य के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा करके एक बार अपनी जोरदार तालियों के साथ अपनी सहभागिता और अपनी सहमति प्रदान करें। आएगा आचार्य भगवतों के ईश्वर वो आत्मनगर के वासी, सूरीश्वर मम विश्वासी है शांत छवि अति प्यारी, गुण गाती दुनिया सारी। भक्तों के हो उपकारी बन जाए छुटकारा, जग छोड़ शरण में आया साथ निभाना। अवतर दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थाम। जय हो जय हो जय। ओम रोगर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वर्षट। के चरण चढ़ाऊं जन्मादि रोग दुख भारी, तब क्या नाम सुखकारी। मन बचतन से मैं ध्याऊं, बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाओ, निज आत्म में रम जाऊं। ओ विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। पूर्णमती नाम, पूर्णमती नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये ही तो तारणहारा है विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। पूर्णमती नाम। आपके बाद मैं आमंत्रित सभी सदस्य बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र भवातापिनाशनाय चंदनम निरपाम। चलिएगा अगला। पर को ही अपना माने मैं ध्याऊं, बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में। स्वाहा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शांतिनाथ कमेटी और श्री भक्त मंडल और जैन युवा मंच। यह काम रूप में बना भिखारी, मैं पुष्प पूज ले आया। मग रोग हरो मुनिराया, मन वचन से मैं ध्याऊं। बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। पुष्पम निरपामीति। मैं छोगी नैवेद्य वचन से मैं ध्याऊं। बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। विद्यासागर मुनीन्द्र रक्षदारु विनाश नैवेद्यम निरपामीति। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री 24 मंदिर। चला दो मिथ्यात्म दूर भगा दो, मन वचन से मैं ध्याऊं। बाबों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण श्रीराम, निज आत्म में रम जाऊं। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र महंकार विनाशनाय दीपम निरपामीति।
गुरु आत्मगुप्ति में रमते अमिता से धूप चढ़ाओ बस कर्म कलंक नशाओ मन वचन से मैं ध्याऊं बाबों से पूज रचाऊं गुरुदेव चरण श्रीनाओ निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः शिवाय। श्री पारसनाथ बाग वाला मंदिर विद्यासागर मुनीन्द्राष्ट कर्म दहनाय धूपम निरपम। आपके बाद धर्म जागरण। बिन मांगे ही सुख पाता जीवन को सफल बना दो मुक्ति का दर्श करा दो मन वचन से मैं ध्याऊं भावों से पूज रचाऊं गुरुदेव चरण सिरनाऊं निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्रा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामीति। असिद्ध द्रव्य कथाली सजाया थारी पूजन को गुरु में आया असिद्ध द्रव्य कथाली सजाया मैं ध्याऊं भावों से पूज रचाऊं गुरुदेव चरण सिरनाऊं निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्रा नरपद प्राप्त रखम निरपामीति। जय माटी समझक के जीवों को मंगल घट में बदला है शंकर जैसे उपकारी सबको अपने से लगते निश्चल मन से जो का ध्यान धरूं एक भावना मेरी गुरुवर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करूं भक्ति के सुमनों से गोती जय माला ले आया हूँ मुझको से ऊपर नगर दिखा दो चरण शरण में मुनीन्द्राय एवं आचार्य वरिष्ठ समय सागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यम निरपामीति। चाहते हैं कि हमारी कुंवारी बेटियों में संस्कारों का बीजारोपण गुरु माँ के कर कमलों से एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे। अच्छे से हाथ खड़े करें यदि आप लोग चाहते हैं। 5000 लोगों ने उसमें संस्कारों के इस बीजारोपण में भाग लिया तो यदि आपके मन में भी हर्ष है उल्लास है आप भी चाहते हैं कि पूज्य बड़ी माता के मुखारविंद से जो सामायिक साधना स्वाध्याय ध्यान तप में लीन रहती हैं उनके पावन मुखारविंद से जब मंत्रों का उच्चारण होगा आपके कुंवारे बालक और बालिकाओं के मस्तक के ऊपर संस्कारों का बीजारोपण यहाँ पर किया जाएगा। आइएगा आप लोग यदि सहमत हो तो एक बार पुनः हाथ खड़े करके और तालियां बजा करके इस कार्यक्रम का अभिनंदन करेंगे। बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए संस्कारोपण की जरूरत होती है। जैसे जीवन भर तक आप बंधन में बनते हैं तो इसके लिए 7 फेरे लगाते हैं, पंडित कुछ मंत्र फूंकता है और आपका कार्यक्रम हो जाता है। फिर हमेशा के लिए बोलते ये मेरा है ये मेरी है। लेकिन हमारे जीवन में मैं जैन हूँ इसका क्या प्रतीक है, क्या संस्कार है? घर घर के अंदर बैठ कर के शराब पी रहे, कुछ भी खा रहे, कैसा भी जीवन चल रहा है, जल छानन, रात्रि भोजन त्याग, हम ये कुछ भी त्याग नहीं कराने वाले इस कार्यक्रम के अंदर। बस मात्र आपको जैनी कहने का लगे कि हाँ मैं जैनी कहलाने के लायक हूँ तो आपको जैनी कहने का गौरव प्राप्त हो, इसके लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हर माँ पिता अपने बेटे बेटियों को भेजेंगे, हम कोई नियम नहीं देने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत सभी जितने भी युवक और युवतियाँ या यूँ कहते बालक और बालिका कुंवारे जितने भी हैं वह सब अपने आप को एक सच्चा जैन कहने का गौरव प्राप्त अवश्य करेंगे, ये हमें विश्वास है और आज हर समाज के अंदर इसकी बेहद ज़रूरत है। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना इस कार्यक्रम के लिए? तो ये सामान्य सौधर्म इंद्र से भी कम नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है? चलिए आप लोग 3 पुण्याजक परिवार होंगे जो पूरे परिवार के साथ इस संपूर्ण कार्यक्रम का पुण्यार्जन करेंगे। तो जल्दी से 3 और वो ही पुण्याजक परिवार गुरु माँ के कर कमलों में भेंट करेंगे माँ जिनवाणी। देखिएगा 2 सौभाग्य आपको मिल रहे हैं आज की प्रथम नगर में प्रथम प्रवेश प्रथम माँ जिनवाणी और संस्कार शिविर में जो बालक बालिकाओं के संस्कार होंगे उनमें जो राशि व्यय होगी उनकी ड्रेसअप वगैरह जो एक सी रहेगी उसके लिए जो व्यवस्था आप करेंगे उसका पुण्यार्जन आपकी झोली में जाने वाला है। शीघ्रता के साथ में प्रथम पुण्यार्जक परिवार चलेगा। प्रथम नाम हमारे कुणाल भैया, जोरदार तालियां बजाएं, आ जाएं। पूज्य माता जी के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो व्यय केवल भोजन पानी में कर देते हैं, लेकिन ये संस्कारों का बीजारोपण है। सारा जीवन कम पड़ता है एक संस्कार कमाने के लिए और एक संस्कार काफी होता है सारा जीवन चलाने के लिए। अगर जैनत्व का एक संस्कार आपके बच्चों में बीजारोपण हो गया तो वो संस्कार आपके अंतिम संस्कार तक जैनत्व की निशानी रहेगी और जैनत्व का साथ देगी। करने का महामहोत्सव एक और पुण्याजक परिवार पंच कल्याणक आप करते हैं तो संस्कार उसमें प्रतिमा के संपन्न करते हैं।
वो भी 5 पुण्याजक परिवार, उनके माध्यम से भी संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं में उनको सहयोग और पूरे परिवार को आमंत्रित किया जाएगा। 51,000 रुपए के 5 नाम पंच परमेष्ठी हैं। प्रवचन के बीच में भी अगर आपके भाव बने तो भाव अपने दे सकते हैं। प्रवचन के बाद ब्रह्मांड में समाहित पंच महादिव्य शक्तियों का अपने हृदय कक्ष में करेंगे आह्वान। नमो अरिहंताणम नमो 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 सीताणम नमो 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 ऐरियणम नमो 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 वत्सयणम नमो 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 लोए सब साहुण ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सब पावा पणासणो मंगलाणंच सवेसी पठमं होई मंगलम् आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री परम अतिशयकारी पद्म प्रभ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम वंदनीय आर्यका श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय आर्यका संघ की। भावी जीवों, अनंत काल से बदलती इन पर्यायों में हर भाव में इस पर्याय का एहसास तो किया कि मैं ये हूँ, लेकिन पर्याय जिसकी बदौलत है उस सच्ची दौलत को आज तक पहचान नहीं पाए कि आखिर ऐसा कौन सा ध्रुव तत्व है जिसकी बदौलत, जिसके ध्रुवत्व पर ये सारी पर्याय बदलती रहती हैं, उसे आज तक जान नहीं पाए। वो कौन सा तत्व है? वो मैं अनादि का शाश्वत तत्व हूँ जिसकी अनुभूति नहीं हुई। हर वाक्य की शुरुआत में बोलते रहे कि मैं, और अंतिम में बोलते हूँ मैं हूँ। क्या हूँ ये पता नहीं। जिसका परिचय पाने के लिए अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाता है, बस उसी को पाने के लिए, उस ध्रुव तत्व को, शाश्वत अविनाशी तत्व को जानने के लिए बार बार जन्म मरण करते रहे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। फिर धन दौलत को बटोरने में लग गए, रिश्ते नातों को बनाने में लग गए, रूप को निखारने में लग गए, लेकिन स्वरूप तक आ ही नहीं पाए। अनंत अनंत बार ऐसा ही हुआ, लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि लक्ष्य कुछ बनाया ही नहीं, जाना ही नहीं कि आखिर लक्ष्य है क्या। जब एक छोटे से बालक से पूछा कि बेटा तुम क्यों पढ़ते हो? बोले पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पास होना है। अरे पास होकर के क्या करोगे? बड़ा हो जाऊंगा, फिर क्या करोगे? फिर भी पढ़ता रहूँगा। फिर क्या करोगे पढ़ करके? डिग्री हासिल करूँगा ना। अच्छा, फिर डिग्री हासिल करके क्या करोगे? फिर जॉब, हाँ जॉब करूँगा ना। फिर जॉब करके क्या करोगे? पैसा कमाऊँगा। पैसा कमा करके क्या करोगे? सुविधाएं इकट्ठी करूँगा, जुटाऊंगा सुविधाएं, और सुविधाएं जुटा करके क्या करोगे? सुखी रहूँगा। भाई जब तुम अभी ही सुखी हो तो काय को इतना लंबा सफ़र किए जा रहे हो? जरूरत क्या है? क्या है जिंदगी का तुम्हारा सत्य? क्या भ्रमणा में नहीं जी रहे?
एक लंबी कतार इकट्ठी करते हैं, जिंदगी भर तक इकट्ठा करते हैं, फिर सब छोड़ करके चल देते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं, फिर वही शुरुआत करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी नठरे जठरे पुनरपि शयनम। बार बार यही करते रहते हैं। गुरु जी ने एक बार शिष्य से पूछा कि बताओ सत्य क्या है और भ्रम क्या है, संक्षिप्त में जवाब चाहिए। शिष्य ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा गुरु जी आप जो भी कहते हैं, जो समझाते हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको लगता है कि हम सुन रहे हैं, आपका भ्रम है। ताली आप बजाने वाले थे लेकिन फिर रोक दिया आपने, क्योंकि आपको लगा कि कहीं हम पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि सब ऐसा ही तो होता है। आते हैं साधु संत, चातुर्मास कराते, और हमारे पूज्य मुनिवर भी, वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, तीनों यहाँ पर 11 माह रुक करके गए हैं। हाँ, जिनके जीवन की बहुत अच्छी साधना है। वीर सागर जी को देखो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, विशाल जो ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, धवलता ये चारित्र की ओर ले जाने वाली है। ऐसे ऐसे महान महान साधु आपके यहाँ पर आए, चातुर्मास कराते रहे, लेकिन भीतर में आत्मा में परिवर्तन कितना हुआ ये आपका अपना अनुभव है। वैसे साधु संत आते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। अभी वर्तमान में भी यहाँ पर एक मुनिराज हैं, एक है दो है, हाँ ठीक है, एक संघ है, 2 मुनिराज हैं यहाँ पर, सौभाग्यशाली हैं। ये सारधना नाम सामान्य नहीं है। अभी अभी बैठे बैठे मेरे ख्यालों में आया कि क्या गजब का नाम है आपके शहर का भी। बचपन में मैंने सुना था सरधना, और एक सपना ही था। ऐसा ही लग रहा था मुझे कि यहाँ पर भी कभी अपन आएंगे, आना होगा, लेकिन सच में सपने भी कभी कभी साकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो सोचा न जाए, कभी ऐसा भी हो जाता है, और आज ऐसा ही हुआ। सरधना, स जहाँ पर सम्यक श्रद्धान हो, र यानी जहाँ पर अच्छे से रुचि हो धर्म की, जहाँ पर श्रद्धान हो, जहाँ पर रुचि हो, और ध यानी जहाँ पर धर्म की बरसात होती रहती हो, उसका ना यानी नाम तो जग में रोशन रहेगा ही रहेगा ना। फिर यहाँ पर संत आकर के 11 महीने लगभग 3 चातुर्मास इकट्ठा करके चले गए। वाह क्या सौभाग्य है आपका। मैं तो आप लोगों के लिए इसीलिए आई हूँ कि चातुर्मास तो बहुत कराए, लेकिन अब आप चातुर्मास करने के योग्य बन जाओ, बस ऐसी क्षमता जुटा लो। क्या बात है। चातुर्मास करना और कराने में बहुत अंतर है। समंदर के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, पूछ रहे हैं अरे कहाँ गए वो कहाँ गए, पता ही नहीं चल रहा है। किसी ने कहा कि बताओ ना कहाँ चले गए, जो अंदर गए वो अभी तक आए नहीं, और उन्होंने ये कहा था कि हम बताएंगे कि पहले वाले कहाँ चले गए, उनका पता लेकर के आते हैं, लेकिन आज तो कोई पता लेकर के आया ही नहीं। एक वहाँ पर खड़ा था कोई समंदर के तट पर, तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि कहाँ चले गए सारे लोग, मैं पता देता हूँ। और वह कहते कहते ही समंदर में गया, छलांग लगाई, डूब गया, और लोग प्रतीक्षा करते रहे कि अब आएगा बताएगा, लेकिन आज तक आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे, क्योंकि वह नमक का पुतला था, और नमक का पुतला समंदर में चला गया तो वह तो वैसे ही वहाँ सब घुल जाएगा ना। हाँ, क्योंकि नमक का पुतला है, जो जिससे बना था वो उसी के अंदर मिल गया। तो आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे लौट करके नहीं आए, ये पता देने के लिए कि हम कैसे सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं, कैसे शुद्धत्व को हासिल किए हैं, आज तक उन्होंने आकर के बताया नहीं है। अब हमें ही पुरुषार्थ करना होगा। तो अंतिम में, चूँकि अभी काफ़ी समय हो गया है, इसीलिए 4 पंक्तियाँ याद रखिएगा कि समूचे समंदर को, समूचे सागर को मैं आप तक उंडेल सकूं, इतनी क्षमता मेरे पास में नहीं है, लेकिन विद्या की एक
छोटी सी गागर भर कर के लाई हूँ जो आप तक मैं उंडेल सकूं और आप उसमें स्नात हो सके। दूसरी बात ये है कि मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि समूचे सूरज को उगा दूं, लेकिन एक छोटा सा गुरु के प्रति श्रद्धा का दिया लेकर के आई हूँ। आपके घट में भी ये हमेशा अनबुझ जलता रहे इन्हीं भावनाओं के साथ में। और अंतिम में बस इतनी सी बात और है कि आप सबको सिद्धालय में ले जाकर के बिठा दूं, इतनी क्षमता मेरे पास में नहीं है, लेकिन बस आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम बैठ सके और एक सच्चे भक्त कहलाने की योग्यता बना सके, इतनी क्षमता मुझे गुरुदेव ने ही प्रदान की है। और कहा बेटा जहाँ जहाँ जाना वहाँ के लोगों को बस इतना जगा देना कि वो सच्चे श्रावक कहलाने के लिए अपनी सामर्थ्य जुटा सके। और यही भावना है, आप सभी लोग सच्चे श्रावक कहलाने के योग्य बने रहें अपने जीवन में। जब मैंने देखा कि यहाँ के अध्यक्ष ही सप्तम प्रतिमाधारी हैं, तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा। जहाँ त्यागी व्रती समाज में रहते हैं वहाँ पर हमेशा धर्म ध्यान चलता ही रहता है। अभी पंचकल्याणक होने वाला है, कुछ दिन पहले और कार्यक्रम हुए थे, कार्यक्रम होते ही रहते। जिस समाज के अंदर ऐसे उत्सव होते रहते हैं वो समाज जागृत मानी जाती है, और जिस समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रम नहीं होते रहते हैं, समाज के अंदर संत साधु का आगमन नहीं होता है, वो समाज मृत प्रायः जैसी लगती है। सौभाग्यशाली है जो आपने ऐसे स्थान पर जन्म लिया है, लेकिन इतने मात्र गौरव से काम नहीं चलेगा। अभी तो हम टटोलने वाले हैं इन दिनों में कि आखिर क्या ऐसी खामी है जिससे कि यहाँ पर अभी त्यागी व्रती बन नहीं पा रहे हैं, चारित्र के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा जिससे कि यहाँ से भी काफ़ी त्यागी व्रती बने और जिन धर्म की पताका को आगे फहरा सके, जिन धर्म के इस रथ को आगे बढ़ा सके, पंचम काल के अंत तक ले जा सके, यही भावना है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, चूँकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। तो तैयार हो जाओ। प्रत्येक माँ पिता अपने बेटे बेटियों को, जो 10 वर्ष तक से ऊपर तक के बालक और बालिकाएं हैं, 10 वर्ष से लगा करके जितने भी कुंवारे बालक बालिका हो, वो सभी अपना नाम आज अभी से लिखाना शुरू कर दे। महिलाओं में किसके पास लिखाएंगे? या जो बालिका श्रेष्ठ हैं उनके पास में शीघ्रता से नाम लिखा देना है, ताकि उनको आज शाम तक या कल तक प्रातः काल तक वस्त्र दिए जा सके। जो पुण्यार्चक है ना, आप लोगों की ओर से ही, 3 पुण्यार्चक की ओर से ही, कि सभी जगह के लोग आए हैं ना यहाँ पर, हर मंदिरों में जाकर के, पाठशाला वाली बालिका आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर पाठशाला में, आपके यहाँ मंदिर में जितनी भी बालिकाएं हैं उन सबको जोड़ने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। चलिएगा, अब आज इतना ही। दोपहर में फिर मिलते हैं आप लोगों से। 3:30 बजे हमारा स्वाध्याय होता है, आप चाहे तो स्वाध्याय में भी आ सकते हैं। और ठीक शाम को 6:15 बजे बहुत सुंदर क्लास प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, जो आप डेली यूट्यूब में पढ़ते हैं ना, प्रभु भक्ति सुनते हैं, वो यहाँ पर शाम को प्रभु भक्ति भी होती है, साथ में प्रश्न मंच होता है। उस कार्यक्रम को देखना नहीं भूलें, ठीक 6:15 बजे से। चलिएगा। जिनवाणी के जानते सुचे लोका लोक, सोवाणी मस्तक तुर सदा दे तू ढोक, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरु शरणागहे मां सो पावे सुख छे।